देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन और विभागों का बंटवारा होने के बाद मंत्री पूरी तरीके से अब एक्शन में आ गए हैं। ताबड़तोड़ मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालनी भी शुरू कर दी है। ये हैं बिहार की नई खेल मंत्री श्रेयसी सिंह। श्रेयसी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल तक जीत चुकी हैं। ये बताने के लिए काफी है कि खेल के क्षेत्र में उनका कितना अनुभव है। नीतीश सरकार का फोकस हमेशा से खेल पर रहा है। ऐसे में खेल मंत्री का पदभार संभालने वाली श्रेयसी सिंह के पास मौका है खेल के क्षेत्र में बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाने का। हर काम में चुनौती रहती है, लेकिन एक हार्डवर्किंग महिला है। खेल के क्षेत्र से आते हैं तो चुनौतियों से डर नहीं लगता, लेकिन डट कर सामना करना जानते हैं। दीपक प्रकाश 20 नवंबर तक इन्हें शायद ही कोई जानता था, लेकिन आज पूरा बिहार जानता है। बिना किसी सदन के सदस्य बने नीतीश कुमार की नई सरकार में मंत्री बने। दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग में पदभार संभालते ही साफ कर दिया कि भले ही मंत्री पद उनको अपने पिता उपेंद्र कुशवाहा की वजह से मिला हो, लेकिन वो अपनी मेहनत से खुद को साबित करके दिखाएंगे। कोशिश रहेगी कि पंचायती राज की संस्थाओं का खुद का रेवेन्यू का सोर्स हो। रेवेन्यू के सोर्स पे काम करने की जरूरत है। मेरी कोशिश रहेगी वहां काम करने की। रामकृपाल यादव, इनको कौन नहीं जानता। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके रामकृपाल ने बिहार सरकार के कृषि मंत्री का पदभार संभालते ही साफ कर दिया कि वो किसानों के हित में काम करेंगे। मैं सबसे पहले अपने नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे डाली है। किसानों के हित के लिए मैं काम करूंगा, जो किसानों के हित में काम हो सके। अशोक चौधरी ने भी फिर से ग्रामीण कार्य विभाग का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अशोक चौधरी को बधाई और शुभकामना देने वालों का तांता लगा रहा। बिहार में नई सरकार के गठन और विभागों का बंटवारा होने के बाद मंत्री पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। एक एक करके सभी मंत्री अपने विभागों में पदभार संभालते जा रहे हैं। इन सब के ऊपर जिम्मेवारी है बिहार को विकास के पथ पर और ज्यादा तेजी से दौड़ाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आइए अब ये समझते हैं कि किस पार्टी के पास कितने विभाग हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। तो देखिए, बीजेपी के पास 20 विभाग, जेडीयू के पास 21 है, एलजेपीआरवी 2, हम 1 और आरएलएम के पास भी 1 है। अब देखिए, अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग की जिम्मेदारी मिली है, तो ऐसे में मंत्रियों को अपने विभाग में बेहतर काम करने की चुनौती है। मंत्री जो है वो अपने अपने विभाग का पदभार संभाल रहे हैं। पदभार संभालते ही मंत्रियों ने कामकाज भी शुरू किया और कामकाज संभालने वाले मंत्री जो है वो बेहतर काम करने का दावा भी कर रहे हैं। तो जो मंत्री अच्छा काम करेगा उसकी हर तरफ चर्चा होगी जाहिर तौर पर, और अच्छा काम होगा तो बिहार का इससे विकास भी होगा। चलिए हम लोग